होता है। गौसे आजम का नाम हम लेते हैं ना, 12वीं आने वाला है ना। देखो घड़ी की सुई आपने देखी है, पहले 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है ना। कभी गौर किया आपने, पहले 11, फिर 12, फिर 1। 11वीं वाला 12वीं वाले से मिलाता है और 12वीं वाला एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से मिलाता है। ये घड़ी की सुई भी हमें बता रही है कि वसीला कितना जरूरी है। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, ऐसे मुर्दक को खुदा से मुद्दा मिलता नहीं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, यही मेरा एक पैगाम था कि जो गौसे आजम है ना, अगला महीना आ रहा है, आप अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी थे, बेहतरीन हाफिज भी थे और अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे। गौसे आजम से पूछा कि इतना बड़ा मकाम मिला कैसे, तो आपने फरमाया था दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतो कुतबा, मैंने पहले इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तो पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। एक एक दिन में 500-500 फतावा का जवाब गौसे आजम दिया करते थे। 500-500 फतवे आपके यहाँ हुजरे में रखे रहते थे। वो गौसे आजम, आपने मदरसे में तकरीबन 40 साल मदरसे में तदरीस के फराइज अंजाम दिए और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म जो है वो आलिम और फाजिल बन के निकलते थे। 1,20,000 के करीब आलिम गौसे आजम ने इस उम्मत को अता फरमाए। तो ये मदरसे बहुत जरूरी हैं। ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून हैं। जिस ये मदरसे मजबूत रहे तो समझ लेना तुम्हारे बस्ती में जो है वो मजहब इस्लाम की जड़ें मजबूत रहेंगी। और जिस दिन मदरसे कमजोर हो गए, उस दिन तुम्हें वो वक्त याद रखना चाहिए कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में के महबूबे दावर के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफे महशर के सामने। मेरे आका ने कितनी कुर्बानियां दी है, तुम क्या समझते हो हम दुनिया में हमेशा रहने आए हैं? अरे जो लम्हा नबी के जिक्र में गुजर जाए वो तुम्हारे काम आएगा, जो लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए वो तुम्हारे काम आएगा। लेकिन हमारा हाल क्या हो गया, हम चौराहों पे तो घंटों बैठे रहेंगे लेकिन 10 मिनट मस्जिद में जाकर के लगते अल्लाह की इबादत करने नहीं जाएंगे, नबी के जिक्र की महफिल में 2-3 घंटे नहीं बैठेंगे और आएंगे तो मजे के लिए आएंगे। कोई खतीब लतीफा सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है, हंसी मजाक की बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाखों रुपये ऐसे ही खर्च कर दिए जाते हैं। हुजूर नजीब मिल्लत महररा शरीफ से एक पैगाम देते हैं जिसको आप भी अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। आपने फरमाया जलसे हल्के कर दो, मदारिस को मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदारिस को मजबूत कर दो। जिस दिन ये मदरसे मजबूत हो जाएंगे उस दिन तुम्हें कौम के आलिम मिलेंगे। और हमने आज जलसों को तो भारी कर दिया लेकिन मदरसों को हमने कमजोर कर दिया। और याद रखो आज पूरी दुनिया की नजरें मदरसों पे टिकी हुई है क्योंकि सारी दुनिया जानती है इस मदरसे के अंदर अगर एक भी बच्चा फारिग हो गया तो कितने बच्चों को जाकर के कुरान की तालीम देगा। तुम भी अपने जहनों को बदलो, तुम भी अपनी जहनियतों को बदलो, अपने बच्चों का दाखिला मदरसे में कराओ। तुम क्या समझते हो कुरान पढ़ने वाले, अरे जो बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होता है वो दुनियावी तालीम में भी आला नंबर हासिल करता है। जो बच्चा कुरान की तालीम हासिल किए हुए होता है वो दुनियावी तालीम में भी आला मनसब हासिल करता है। देख लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मदरसे क्या है। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो। अरे ये मदरसे ही तो है जिसके जरिए तुमको मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम मिलता है। अरे ये मदरसे ही तो है जहाँ तुमको तकरीर सुनाने वाला खतीब मिलता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। घर के बतासे रखे रह जाएंगे, कोई मिलाद पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, मैं इस तमन्ना में नहीं रहता कि दोबारा इस इलाके में आऊंगा या नहीं आऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी रूह जमीन बनाई है। हर इंसान का रिस्क अलग अलग लिखा है, जहाँ जिसका रिस्क होगा वो वहां जाएगा। लेकिन एक पैगाम जरूर दे करके जाऊंगा, जलसों को हल्का कर दो, मदारिस को मजबूत कर दो, क्योंकि ये मदरसे ही हैं जहाँ से तुम्हें दीन के सिपाही मिलते हैं, जहाँ से तुम्हें कौम के आलिम मिलते हैं, जहाँ से तुम्हें कौम के हाफिज मिलते हैं।
इसीलिए हुकूमत की भी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। आए दिन मदरसों का सर्वे कराया जाता है, आए दिन मदरसों की छानबीन कराई जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी जानती है जिस दिन ये मदरसे स्कूल में कन्वर्ट करा दो, नहीं तो इन मदरसों में पढ़ने वाले अपने असलाफ की तारीख को जब पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे, तो वो दुनिया को जब हिस्ट्री बताएंगे तो उनकी कौम जानेगी कि ये मदरसे कितनी अहमियत के हामिल है। इसलिए आज दुनिया वालों की नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। और ये मदरसों को मामूली मत समझो। अरे जब जब कौम परेशान हुई है तो इस कौम की हिफाजत के लिए कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर नहीं आया है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं आया है, किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं आया है। अगर कौम की हिफाजत के लिए कोई आगे बढ़ा है तो वो मदरसे का आलिम ही बड़ा है। आपको बताओ, देखो बता दूं मैं मदरसे क्या है। आओ जरा देखो, जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए किसने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था? सबसे पहले जिस शख्सियत ने इन अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वो कोई कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके तालीम हासिल करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जब दिल्ली की जामा मस्जिद से आप खिताब करते तो गैर मुस्लिम घरों से निकल के कहते थे इस मस्जिद के अंदर ईंटें हटा दो ताकि उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद कराने की मांग की है। तुम देख लो, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ने से पहले आपने कलाम लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। ये उलमाए किराम जानते हैं, दरसो तदरीस से जुड़े हुए हैं। इल्म सर्फ की किताब है इल्मुस्सेगा, उसके मुसन्निफ का नाम है मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी अलैहिर्रहमा, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी में भेज दिया था। अल्लाह अकबर, काला पानी, वहां उन्होंने इल्मुस्सेगा लिखी। वो भी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे, वो भी मदरसे ही से तालीम हासिल किए हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने ये ललकार करके कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे, वो भी मदरसे ही की तालीम याफ्ता थे। क्या समझते हो इन मदरसों को? क्या समझते हो ये मदरसे ही तो हैं जहां से तुम्हें दीन के सिपाही मिलते हैं, जहां से तुम्हें दीन के मुजाहिद मिलते हैं। आओ मैं आपको बता दूं, मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अरे दूर क्यों जाते हो, आओ मैं आपको बता दूं, अल्लामा नकी अली खां आला हजरत के वालिद को देखो, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। इमाम इश्क व मोहब्बत को देखो, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन तुम्हें कोई कौम का सिपाही नहीं मिलेगा, उस दिन तुम्हें कोई मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम नहीं मिलेगा। इसलिए इन मदारिस की तरफ तवज्जो दो, इन मदारिस की तरफ आओ और याद रखो, इतना याद रखना, अगर आपके पैसे से एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन गया तो ये तुम्हारे लिए सवाबे जारिया बन जाएगा। जितने बच्चों को वो हाफिज बनाएगा तो जिसने उसको हाफिज बनाने में ताउन किया है, परवरदिगार आलम इसका सवाब उसको कयामत तक अता फरमाएगा। इसलिए वो लोग भी खुश हो जाएं जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, वो लोग भी खुश हो जाएं जो मदारिस में किताबें भिजवाते हैं और बच्चे उन किताबों को पढ़ करके आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं। इसलिए तवज्जो दो अपने इन मदारिस की तरफ। ये एक पैगाम था, ये उलमा ही है। एक अंग्रेज का कहना है कि जब हम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके ले जा रहे थे रंगून काला पानी, तो कहते हैं चांदनी चौक में कोई ऐसा पेड़ नहीं था, कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। 10,000 या 20,000 के करीब उलमा को बोरियों में बंद करके एक नदी के किनारे पे कड़ाहों में तेल खोल रहा था, बोरियों में बंद करके उन कड़ाहों के अंदर डाल दिया गया।
क्या कुर्बानी दी हमने इस मुल्क की खातिर। गैर मुनकसिब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो लाहौर की जामा मस्जिद में 80 के करीब उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। कितनी कुर्बानियां दी हमने इस मुल्क की खातिर, कितनी कुर्बानियां पेश की हमने इस मुल्क की खातिर। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली अपने दयार में। ये कुर्बानियां हैं मुसलमानों की, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां इस मुल्क की खातिर पेश की। और जिन्होंने इन उलमाए, आप देखें इंडिया गेट पे जाकर के 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाम लिखे हैं, जिन्होंने देश आजाद कराने में हिस्सा लिया है, उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये हाल है, जाकर के देखें कितने मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की और कितने उलमाए किराम ने अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियां पेश की। जो उलमाए किराम थे वो मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। ये मदरसे जो हैं, यहाँ से नबी की सीरत का पैगाम दिया जाता है, नबी के पैगाम को आम करने का पैगाम दिया जाता है। इसलिए अपने मदारिस की तरफ तवज्जो दो, अपने मदरसे के उलमा की तरफ तवज्जो दो। ये हुफ्फाज़े किराम आप देख रहे हैं, इस मदरसे से 3 लोगों ने कुरान करीम को हिफ्ज किया, इनके सीने में कुरान महफूज है। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है कि मेरे आका फरमाते हैं कुरान करीम की तिलावत जब कोई करता है तो उसका एक सिरा बंदे के हाथ में होता है और दूसरा सिरा परवरदिगार आलम के दस्ते कुदरत में होता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये कुरान ही तो है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लम्बुआ की सरजमीन है, यहाँ दुनियावी तालीम याफ्ता लोग भी बैठे हैं, तजर्बेकार लोग भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, हम मुझसे उम्र में ज्यादा, मुझसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले भी रखते हैं। कुरान वो अल्लाह की किताब जिसमें हर चीज का बयान है। अभी चंद्रयान 3 का मामला चला, चंद्रयान 3 चांद पर, लेकिन इससे पहले भी 1969 में 3 लोग चांद पर गए। कितने लोग गए? 3 लोग, कॉलिन बुश, एल्ड्रन, उन तीनों के नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 3 लोग चांद पर गए, क्या उसका जिक्र कुरान में आया कि नहीं आया? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और वो 1969 में गए, तो कभी आपने सोचा उसका जिक्र कुरान में आया है कि नहीं आया है? देखो कुरान में हर चीज का बयान है, बशर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हर सफेद गोली सिफ्टरॉन की नहीं होती है। हर दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना मत समझ लेना, ऊंची टोपी लगा ली और दाढ़ी लंबी है तो आप सोचो ये मौलाना है। और जल्दी आदमी मौलवियों पे उंगली उठा देता है ना, एक आध आदमी से इस तरह की हरकतें देख ले। आजकल वो सोशल मीडिया का दौर है, कोई दाढ़ी लगा के टोपी लगा के डांस करता है, शॉर्ट वीडियो बना करके फिर वो शेयर करते, देखो मौलवी क्या कर रहे हैं। आपने क्या समझा, क्या वो मौलवी? नहीं। आपको क्या पता उसके बारे में? क्या पता वो मौलवी ना हो तो ये मौलवियों की तौहीन नहीं हो जाएगी, तौहीन का गुनाह नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए बिला तहकीक के किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक तहकीक ना हो जाए। मैंने एक मिसाल दे दी ना, हर सफेद गोली सिफ्रॉन की नहीं होती है ना, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलवी नहीं होता है। कुछ लोग वो होते हैं पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारते रहे, आखिरी वक्त जब पहुंचा तो दाढ़ी रख ली और ऊंची टोपी लगा ली, और ये ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं। अरे इमाम साहब, हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे थे हमारे इलाके में, एक साहब थे, ऊंची टोपी लगा के आए, वो जो टोपी ऊपर आगे से उठी होती है, पीछे दबी हुई होती है, और नीचा कुर्ता और दाढ़ी भी माशाल्लाह अच्छी, और आके आगे वाली सफ में आ गए, हाफिज साहब को पसीने आ गए, पता नहीं आज कौन हाफिज लग गया पीछे तरावी की मामला, आज कौन हाफिज आ गया। वो उन्होंने चालाक बहुत थे, उन्होंने सोचा कि यार पता लगाऊंगी क्या है, उन्होंने ईशा की नमाज की तकबीर उन्हीं से पढ़वाई।
तकबीर पढ़ने खड़े हुए तो कह रहा अशहदु वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो समझ गए जाहिल। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी कोई बात नहीं करता है ना, उसका ऐबो हुनर छुपा हुआ होता है, और जैसे ही वो बोले पता चल गया कि ये जाहिल है। तो आप ये मत समझना, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हर चीज का बयान कुरान में है, बशर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए। देखो 1969 में 3 लोग चांद पर गए, मेरे कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम जाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना कौन सी आयत में है, तो मैं आयत भी बता दूं। वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कुरान कहता है माहे कामिल की कसम, चांद की कसम। क्या कहा कुरान ने? चांद की कसम, माहे कामिल की कसम, तुम जरूर जरूर चांद पर जाओगे। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर चांद पर जाओगे, स्टेप बाई स्टेप, जीना बाई जीना। देखो अब मैं बताऊं आपको, कुरान कहता है आगे फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते। ला युमिनून ईमान वाले के लिए नहीं बोला जाता है, उसके लिए बोला जाता है जो ईमान वाला नहीं है। ये तरकबुन्ना जमा कसे का है, और रुकूब मस्दर से बना। रुकूब के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होकर के जाना। रुकूब मस्दर के माना क्या आते हैं? किसी चीज पे सवार होकर जाना। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए, ठीक है। जब चांद पर गए तो किस पे सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे। आप जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? आप जानते हो सबसे पहला कागज किसने बनाया? आप जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज, सबसे पहला कागज किसने बनाया? आज तुम अपनी तारीख भूल गए। आज अगर मैं इन नौजवानों से पूछूं कि अभी आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत कर ले गई, तो ये बता देंगे। अभी मैं इनसे पूछूं कि किस बॉलर ने एक ओवर में कितने विकेट लिए, अभी बता देंगे ये। सिर्फ इनको अपने बुजुर्गों की तारीख पता है, सिर्फ अपने असलाफ की तारीख नहीं पता। पता तब होगी ना जब ये उलमा के करीब आएंगे, पता तब होगी ना जब ये अपने हुफ्फाज़े किराम और अपने उलमा के करीब बैठेंगे। आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया ना मेरी कौम को, इनको आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, ये क्या आलिमों के पास आकर के बैठेंगे। देखो मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। सबसे पहला हवाई जहाज जिस शख्सियत ने बनाया वो मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके तहकीक करने वाले हजरत अब्बास बिन फरनास हैं। एक मुसलमान है जिसने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया, और उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, उड़ाया, उड़ा भी, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये जहन हमारा है, नुस्खा हमारा बनाया हुआ है। बाद में राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके उसको अपने नाम से निकाल दिया कि ये हमारी तहकीक है, लेकिन हकीकत यही है कि ये एक मुसलमान की तहकीक है जिनको हजरत अब्बास बिन फरनास कहते हैं। सबसे पहला कागज जिसने बनाया और सबसे पहली घड़ी जिसने बनाई, सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई, जिन्होंने उसको दमिश्क की जामा मस्जिद में नहीं लगाया, मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। सबसे पहला कागज जिसने बनाया वो हजरत अब्बास बिन फरनास हैं। और पहले कागज किससे बनता था? पहले कागज रुई से बनता था, और अब जो कागज बनता है वो दरख्त से बनता है। इसे काट करके मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, फिर केमिकल लगा करके तब कागज तैयार किया जाता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस कागज पे क्या लिखा होता है? छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, ABCD। और एक ये कागज है, इसको पढ़ने के बाद बच्चा आगे बढ़ता है, फिर उसके दर्जा बदर्जा कामयाबी हासिल करता रहता है। कोई पढ़ने के बाद डॉक्टर बनता है, कोई IPS बनता है, कोई IAS बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। बनने के बाद वो तो AC रूम में बैठा है,
आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, और जिसने बनाया उसका क्या हाल है, अलमारी में रखा हुआ था वो कागज, बाप ने क्या किया, उसे भंगार वाले के हाथ बेच दिया, भंगार वाले ने क्या किया, उसको दुकानदार के हाथ बेच दिया, और दुकानदार ने क्या किया, अपने अपने साइज में काट करके, किसी ने समोसा रख करके बेचा, किसी ने जलेबी रख करके बेची, किसी ने ब्रेड पकौड़ा रख करके भेजा। मैं हाफिजों की शान बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ, आप खामोश नहीं रहेंगे, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। जब वो कागज पे रख करके समोसा खाया, जलेबी खाई, कागज का क्या किया, कागज को जेब में नहीं रखता आदमी, खाया और वहीं फेंक दिया, खाया वहीं डाल दिया। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, वो कागज कीचड़ में पड़ा हुआ है। हजरात, जिसने डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनने वाला तो ऑफिस में बैठा है और बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। बनने वाला तो ऑफिस में बैठ करके आराम से एसी में मोबाइल चला रहा है, और बनाने वाला नाली में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा हुआ है। अरे एक ये कागज है कि जिस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, वो बनाने वाला तो, बनने वाला तो ऑफिस में बैठा है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, सूरह फातिहा लिखी हुई है। अरे कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुफक्किर फतवा नहीं देगा, मेरा रब हुक्म दे रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को जब तक वुजू ना हो हाथ भी मत लगाना। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज इज्जत वाला हो जाए। तो जिस हाफिज के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, बताओ उस हाफिज की शान का आलम क्या होगा। जिस हाफिज के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बाअमल हाफिज कुरान के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाती है। जब हाफिज कब्र के अंदर जाएगा, बाअमल हाफिज कुरान जब कब्र के अंदर जाएगा तो रब हुक्म देगा, जमीन इसके सीने को मत खाना। वो कहेगी, मौला मैं इसके सीने को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है, इसके सीने में मौला तेरा कलाम मौजूद है। बताओ, कुरान जिस सीने में आ जाए उस सीने को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। तो सोचो, जिन हाफिजों ने कुरान हिफ्ज किया है उनकी शान का आलम क्या होगा। अरे जिन्होंने अपने बच्चों को गरीबी की आड़ नहीं बनाया, जो जिनके बच्चे कमाने के लायक थे, लेकिन माँ ने गुर्बत का पत्थर सीने पे रख लिया, बाप ने गुर्बत को आड़ ना बनाया, अपने बच्चों को मदरसे में भेजा, तालीम हासिल करने के लिए भेजा। उन बच्चों ने कुरान को जब हिफ्ज कर लिया, क़यामत के दिन उनके माँ बाप को क्या मिलेगा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन करा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौशम। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह उसके माँ बाप को क़यामत में ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। सोचो, माँ बाप को जब ताज मिलेगा तो जिनके सीने में कुरान हिफ्ज है उनकी शान का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूं, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना। पहले बच्चों को मदरसा भेजो, फिर उसके बाद भेजो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, फिर देखना तुम्हारे बच्चों का के जहन का क्या हाल होता है। फिर आप देखना तुम्हारे बच्चों की जहनियत कहां से कहां उनको लेके जाती है। अरे 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारे अंदर मौजूद है। जब इमाम आजम अबू हनीफा के पास में एक माई, जब उनके शौहर का साया सर से उठ गया, सोचा लाओ बच्चे को मैं मदरसे में भेज दूं, तो लेकर के आई इमाम आजम अबू हनीफा के पास। 7 साल के करीब वो बच्चे की उम्र थी, 7 या 8 साल। बच्चा बहुत खूबसूरत था। इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा कि ये बच्चा बहुत छोटा है, कहीं ये फितने का सबब ना बन जाए। आपने हिकमत के तहत उस माँ से ये कहा कि माई, मेरे मदरसे में वो बच्चा दाखिला लेता है कि जो हाफिज कुरान होता है। आपने सोचा ये था कि ये ले जाएगी और वहीं अपनी बस्ती में किसी आलिम या हाफिज के पास पढ़वा करके, जब ये हाफिज कुरान बन जाएगा 2-3 साल के बाद, तो इसकी दाढ़ी भी निकल आएगी और बड़ा भी हो जाएगा। इस हिकमत के तहत आपने फरमाया था, जब उस माही से ये कहा कि माई, हमारे मदरसे में उनका दाखिला होता है जो हाफिज कुरान होते हैं, तो वो माई उदास हो गई। उस बच्चे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ वापस चल, अब हाफिज कुरान बन के आएंगे।
हाफिज कुरान बन के आएंगे। जब घर पे गए 7 दिन के बाद फिर आ गई। आपने कहा माई तूने मेरा कॉल नहीं सुना था, मैंने क्या कहा मेरे मदरसे में वही बच्चा दाखिला लेता है जो हाफिज कुरान होता है। तो माँ ने कहा था हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, हाफिज कुरान बना के लाई हूँ। कहा 7 दिन में? कहा हाँ हुजूर 7 दिन में। तो जिसने 7 दिन में कुरान हिफ्ज किया वो हमारे अंदर है, वो हमारे पास है। उसी को दुनिया वाले, आज पूरी दुनिया वाले इमाम मोहम्मद के नाम से याद करते हैं, जिन्होंने हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद लिखी, जो आज भी दरसे निजामी के निसाब में शामिल है। तो कुरान पढ़ने वालों से अच्छा जहन किसका होगा? कुरान की तालीम हासिल करने वालों से अच्छी जहनियत किसकी होगी? इसलिए पहले अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान की तालीम दो, क्योंकि जब कुरान की तालीम उसके पास होगी तो वही दवा लिखेगा जो मरीज के अंदर बीमारी होगी। वो मेडिकल वालों से कमीशन खाता नहीं फिरेगा। जब तुम्हारा बच्चा कुरान का हाफिज या आलिम होगा तो सुनो, जब प्रोफेसर बनाओगे तो वो किसी से घूस नहीं लेगा, बल्कि वो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आएगा जब कुरान की तालीम उसके पास होगी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, पहले 1-2 घंटा किसी आलिम के पास में बिठाओ, फिर उसके बाद स्कूल भेजना, फिर उसके बाद कॉलेज भेजना, ताकि उनके ईमान की हिफाजत भी हो जाए। वरना यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कैसी कैसी प्रार्थनाएं सुबह सुबह कराई जाती हैं जिससे ईमान चला जाता है। आप खुद जाकर के देख लीजिएगा, मैं बताना नहीं चाहता। जब तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होगा, आलिम होगा, कुरान को जानने वाला होगा, तो वो अपनी जुबान से कभी शिरकी या कलिमात नहीं निकालेगा, कभी अपनी जुबान से ऐसे कलमे नहीं बोलेगा जिससे उसका ईमान चला जाए। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दो, पहले हदीस की तालीम दो, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम में आप डालना। जब कुरान और हदीस की तालीम उसके पास होगी तो वो यही कहेगा कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा।